मृण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतं मुखं योऽसावादित्यपुरुष सोऽसावहम् ॐ पं ब्रह्म असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर दुख मेरे भगवन शुद्ध ज्योति ध्यान दो। मृत्यु बंधन को हटा अमृत है भगवान दो, प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। सर्गारंभे मनुष्याणां कल्याणाय दयानिधि प्रकाशयति यो वेदान्तं वन्दे परमेश्वरं। वन्दे देवदयानन्दं वेदविज्ञानवारिधिं सत्यवेदार्थरत्नानि सर्वेभ्यः प्रयच्छति। तपोविज्ञानपूतात्मा वेदार्थानां प्रकाशकः प्रणूयते दयानन्द ऋषिकोटिमुपागतः। यागानां वास्तवं येन श्रौतानामर्षमेधया विवर्तं याज्ञवल्क्येन श्रद्धया तं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति आर्य समाज मानसरोवर के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, उपस्थित समस्त श्रुति श्रोताजन, प्रिय बच्चे, परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा हमारा समय सत्संग में व्यतीत हो रहा है। बार बार धन्यवाद देते हैं हम परमपिता परमात्मा को ऐसी कृपा के लिए। देखिए, ये जो हफ्ता गया उसके अंतर्गत गुरु पूर्णिमा का विशेष रूप से आयोजन चारों तरफ हो रहा है। मंदिरों में खूब भीड़ है, गुरुजनों के आश्रम में खूब भीड़ है, तीर्थ स्थानों पर खूब भीड़ है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? एक तो इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य ज्ञान प्राप्ति का जिज्ञासु है। एक बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि ज्ञान प्राप्ति का जिज्ञासु है या और कोई दूसरी बात है, तो वो दूसरी बात की वर्तमान में प्राथमिकता देखी जाती है, वो है सब सुख के लिए जाते हैं। हमारे को सुख कैसे मिल जाए, हमारे को प्रयास करना नहीं पड़े, गुरु कृपा से हमें सुख प्राप्त हो जाए। मूल उद्देश्य अधिकांशतः ये होता है। हमारे अन्य समुदाय के जो संतजन हैं उनके अंतर्गत देखिए दिगंबर अवस्था में रहते हैं, लेकिन उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े आयोजन, बड़ा विस्तृत पांडाल और आधुनिक सज्जा से युक्त सारे साधन वहाँ किए जाते हैं कि जैसे तैसे हमारे को इनकी तरफ से जो प्राप्ति होनी है वो हमें मिल जाए। लेकिन हमारे तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा का नियम है, सबका कर्म अपने साथ है, जिसका जैसा कर्म है उसको वो फल भोगना ही पड़ेगा। उसको न तो गुरु दूर कर सकता, परमात्मा स्वयं भी उसको कभी माफ नहीं करता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाहुः। इसलिए हमारे को सावधान रहना है, हमारे को क्या करना है। परिपाटी गुरु शिष्य की बहुत अच्छी है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर दो राय नहीं है। लेकिन वास्तव में गुरु है क्या? तो पहले तो ये मर्यादा बनाई भाई, गुरु के पास जाए क्यों? तो पहले तो हमारे मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए, जिस गुरु के पास में या जिस आचार्य के पास में या जिस विद्वान के समीप हम बैठे हैं उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे से कुछ ज्यादा जानकारी स्वाध्याय के रूप से देख लो
या अन्य किसी प्रयास से देख लो या अनुभव के हिसाब से देख लो, जो बता रहे हैं वो हमारे से ज्यादा है और हमें इससे कुछ न कुछ प्राप्ति होगी, तब श्रद्धा बनेगी। मर्यादा बनाई हमारे यहाँ पौराणिक भाइयों ने, हमारे आचार्यों ने मर्यादा बनाई। आप देखें सनातन धर्म की जहाँ सभाएं होती है वहाँ लिखा रहता है श्रवण मदन मद मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, 4 बातें हैं। कि ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो श्रवण, बड़ी श्रद्धा से बोल रहा है जो भी वक्ता, उसका बड़ी श्रद्धा से श्रवण करें, चित्त को इधर उधर नहीं डोलाएं। अब हम बैठे तो सत्संग में, ध्यान हमारा अन्य प्रवृत्तियों में, या हमारे पास में कोई अन्य बैठा है या कोई बात हो रही है या जो भी कुछ हमारा डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में, उससे फिर वो श्रवण की मर्यादा भंग हो जाती है। न तो वो श्रोता है उसकी मर्यादा बनती है और न जो श्रवण करा रहा है विद्वान, उसका भी वहां पर मानसिक संतुलन ठीक नहीं बन पाता उस बात के ऊपर जिसको वो कह रहा है, क्योंकि ध्यान उसका बढ़ जाता है, ध्यान बढ़ता विषय से वियुक्त हो जाता है। इसलिए किसी भी हमारे को मर्यादा का पालन करना है, शांत रूप से नीचे बैठ के बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण करें और श्रवण करने के बाद में उस पर मनन करें। मनन कैसे करना है? जो कह रहे हैं उसको मन में धारित करना है, श्रवण मनन। और उसके बाद में है निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ यह होता है अपने को निर्धारित करना है, हमारे को निर्णय करना है जो ये बात बताई है वो मेरे हृदय में बैठ रही है और उसका मैं पालन करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाना है, निधिध्यासन। और उसके बाद में साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ होता है जो बात का निर्णय मन में बैठ गया बुद्धि की माध्यम से, उस बात को अपने अंदर हृदय में परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने ज्ञान की ज्योति से उस ज्योति का साक्षात्कार करना है जो परम ज्योति है। ये मर्यादा है। और उसके लिए विद्वान के लिए भी मर्यादा बनाई है। क्या? विद्या है वही माद गोपाम माँ सेव दिष्टे अस्मि, कि हे विद्वान तू, मैं विद्या तेरी, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म के ज्ञाता, मैं विद्या हूँ और तेरी निधि हूँ, तू मेरी रक्षा करना। कैसे करना? ऐसूय गाय, जिनमें श्रद्धा नहीं है वहां मेरा प्रवचन नहीं करना। जो निंदक है उनका उनके सामने मेरा प्रवचन नहीं करना। अंदर कुटिलता भरी है उनके सामने मेरा प्रवचन नहीं करना। अगर ऐसा करेगा तो मैं वीर्यवती हो जाऊंगी, तुझको भी लाभान्वित करूंगी, तेरी बल शक्ति को भी बढ़ाऊंगी और श्रोताजनों के बल शक्ति है उसका भी मैं आगे बढ़ाऊंगी। प्रयास करने वाले, मजाक में लेने वाले जो श्रोता बैठे हो विद्वान के समक्ष, उनके सामने मेरा प्रवचन कभी नहीं करना। ये मर्यादाएं हैं श्रोता के लिए और वक्ता के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, हम बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए साक्षात्कार के लिए हम वहाँ उपस्थित होते हैं। परमपिता परमात्मा हमें इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। अब जो हमारा गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु क्या है उसके लिए हम थोड़ा विचार करते हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार को हटाने वाला। अब अनेक विषय हैं, अनेक विषयों के अलग अलग गुरु हैं, तो गुरु तो जिस विषय में दक्ष है वो गुरु है उस विषय का। तो गुरु तो खूब है हमारे। हम कहते हैं कि हमारे तो ये दत्तात्रेय जी थे, उनके तो 24 गुरु थे, उनमें जीव जानवर भी थे। तो ऐसे जो गुरुजन हैं बता रहे हैं, गुरु का अर्थ ज्ञान से ही है। बेटा तू परेशान नहीं हो तो रख दे तू नीचे। हाँ आता फोटो का नहीं है बेटा, इतना ज्यादा आराम से बैठिए। हाँ नहीं कोई नहीं, हाँ नहीं कोई नहीं, बच्ची परेशान नहीं, अपने को नहीं है। तो वो उसका क्या है, ये जो चीज होती है
अच्छा, ये सब जगह ये अपने लिए नहीं, सब जगह ये शादी ब्याह में भी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, वो फोटोग्राफर ऐसे मुंह करो, ऐसे मुंह करो, आधा पागल बना देता है उसको। मैं जाते ही सबसे पहले ये कहता हूँ कि फोटोग्राफर को हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मेरा फोटो कभी मत निकाल, न तो मेरे को डिस्टर्ब करना, न मेरा फोटो निकालना, और न मेरे को ये करना कि यहाँ के फोटो खिंचाओ। क्या जरूरत पड़ी है भाई? जिसकी वो आवश्यकता है फोटो की उसको खिंचाओ। मैं जानता हूँ कि देखने वाले क्या देखते हैं कि ये अपना फोटो देखते हैं, वहां जाके दूसरे का तो क्या फोटो देखेंगे। हाँ ठीक है, अगर मान लो कोई विद्वान सज्जन आ गया हमारे प्रवचन के लिए, हम वहां उपस्थित नहीं हो पाए, तो उसका ऑडियो भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, ये तो मर्यादा है। जैसे ये डालते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, आप डालते हो तो सबके भजन है, सत्संग है, अन्य भजन है, इससे हम लाभान्वित होते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस प्रकार से उसको प्रमुख करके जो मूल विषय है परमात्मा के चिंतन का, उसको गौण कर देते हैं तो पाप के भागी होते हैं। उससे हमारा समय भी नष्ट होता है और श्रम भी नष्ट होता है, और हमारा हम जो तार जुड़ा हुआ है परमपिता परमात्मा से, उसके ऊपर भी बड़ा अवरोध आता है। इसलिए सावधान किया है हमारे। देखिए आप गुरु तो कही है, अलग अलग विषय के अलग अलग गुरु हमने भी देखा है, मानते हैं, तो फिर हम गुरु किसको माने? तो गुरु के मानने के लिए बताया जो सदगुरु के लिए इंगित किया कि सदगुरु हो उसको गुरु बनाओ। तो कि सदगुरु कौन? जो सत्य को जानता है, पहचानता है, व्यवहार में लाता है और उसी प्रकार से आगे आचरण करते हुए बताता है, वो सदगुरु है। तो पहले तो देखें कि सत्य क्या है। तो सत्य तो परमपिता परमात्मा है। उसका अगर किसी ने समाधि अवस्था में साक्षात्कार कर लिया तो वो सब सदगुरु की श्रेणी में है। दूसरा सदगुरु कौन हो सकता है? परमात्मा की वाणी वेद का प्रवचन करने वाला, वो सदगुरु है। अपने को प्रमुख नहीं रख के, वेद को प्रमुख रख के और उसकी शिक्षा के आचरण के लिए आगे प्रयास करे, करवाए, वो सदगुरु की श्रेणी है। अपने वहां बैठ के मालाएं पैर धुलवा लिए हो गए, इससे नहीं कल्याण। पैर धोने वाले का भी कल्याण नहीं है, करवाने वाला भी कल्याण नहीं। हम अखबार में देखते हैं, फोटो देते हैं बड़ा अपनी प्रसिद्धि के लिए, ये मंत्री है कि भी लेट के लिए पैर धो रहे हैं इनके। मैंने तो देखा है कि पैर धुलवाने वालों को पूरे नाम नहीं पता उनको, क्या है क्या नहीं है, वेद हमारे नक्षत्र क्या है, और सदगुरु बने वो करते हैं। होता होगा उनका, अपन को जाने, सब स्वतंत्र है अपने हिसाब से। लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को अपनी जिज्ञासा वही शांत करनी है जहाँ वेद का प्रवचन हो और परमपिता परमात्मा की तरफ जो गति बढ़ा दे, उसका प्रवचन करना है हमारे को, उसकी तरफ हमारी गति करनी है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि वो सदगुरु की श्रेणी में है। ऐसा सदगुरु कभी भी इस प्रकार के आडंबर पाखंड नहीं करेगा, न वो कंठियां पहनाएगा, न वो कोई नियम विशेष रूप से गुप्त गुरु मंत्र देगा। हाँ ठीक है, गुप्त का अर्थ ये होता है कि दो जने ही सुने उसको। कौन कौन? एक तो सुनाने वाला और दूसरा सुनने वाला। परमपिता परमात्मा तो अदृश्य श्रोतार वक्ता, जो भी कुछ है सब कुछ वो है, उसी से सब कुछ है। वो तो अपने आप समझ जाएगा कि दोनों किसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। ये होता है अर्थ इसका। नाम किसका हो? केवल परमात्मा का नाम हो। हमारे यहाँ हालत ये हो गई गुरुओं की, गुरुडम की, परमपिता परमात्मा का प्रमुख नाम ओम को हटा दिया। उसके बाद में जो परमात्मा के नाम है उनके ऊपर चिंतन नहीं करते, अपने दिए हुए नामों से, अपने दिए हुए शब्दों से आगे चलते हैं। अब जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ये मंत्र दे दिया, अब कहीं किसी वेद में है क्या इस प्रकार का लिखा? दयानंद जी महाराज ने संध्या के अंदर स्पष्ट लिख दिया, नमः संभवाय से मयो भवाय से नमः शिवाय से शिवतराय से। ओम का उच्चारण करो के शिवाय के मंत्र के साथ नमस्कार करने की विधि यजुर्वेद के 16वें अध्याय के 41वें मंत्र में पढ़ी है। तो उसकी तरफ दृष्टिपात करें हम। तो जब तो हमारा कल्याण है, अन्यत्र कहीं दृष्टि कर ले तो हमारे कल्याण बहुत मुश्किल है। ये स्पष्ट पक्की बात है।
कोई कहते हैं कि समाज आर्य समाज में यहाँ आते हैं तो साफ संख्या तो बहुत कम होती है, वहां जाके क्या करें हम, हमारे को कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो भाई संख्या तो देखो, सब्जी बेचने वाला जो है उसकी दुकान पे ज्यादा रहेगी और सुनार की दुकान पे तो कमी रहेगी। हम अपेक्षा करें कि जितनी संख्या सब्जी वाले के है उतनी संख्या सुनार के है, होता है ये तो संभव नहीं। सुनार के भी जो आते हैं ग्राहक, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वहां से चीज लेके ही जाए, देखने वाले भी आ जाते हैं। चीज लेके खरीदने वाला वास्तविक जो ग्राहक है वो तो बहुत कम होते हैं। इसलिए इस बात की तरफ नहीं देखें, अपनी खुद की योग्यता परखें कि हम श्रोता किस श्रेणी के हैं। ये सत्संग और वेद का ज्ञान और परमात्मा का ध्यान समाधि की स्थिति तो जिसके संस्कार पूर्व जन्म के अच्छे हैं, परमात्मा की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, उसी को प्राप्त हो सकती है, अन्य को नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए इस बात का सदैव हमारे को हमारे मन के अंदर श्रद्धा और ध्यान इसका रहना चाहिए। अब आप देखें क्या कहा हमारे यहाँ, मर्यादा क्या वेद की, गुरु कौन है, तो क्या लिखा हुआ, सैनो बंधुर जनिता स विधाता दामानि वेद गोनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसाना स्तृतीये धामन धैर्य। ये दुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र है। ये क्या लिखा इसमें, दयानंद जी महाराज ने इसके बातें के अंदर लिखा, बताया हमारे को परमात्मा है, वह सबका बंधु है, जन्म देने वाला है और सबका गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश वही है। कैसे, सबके नाम स्थान जन्मों को जानता है, पूरी सृष्टि को धारण करने वाला है, उससे बढ़कर कोई न तो गुरु है, न आचार्य है, न राजा है, न न्यायाधीश है। उसी की शरण में जा, सबसे परम गुरु वो है। उसी बात को हमारे दर्शन के अंदर दर्शनाचार्य उन्होंने स्पष्ट की, क्या, से ऐसे पूर्वे सामपि गुरु काले नान बच्चे। सबसे पहला गुरु वो परमपिता परमात्मा है, पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वो रहेगा, काल का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा बड़ा गुरु वो परमपिता परमात्मा ही है। तो पूछा कि कैसे हम जानेंगे वो पहला गुरु है, बिना प्रमाण के कौन मानता है बात को। और जितना साइंटिफिकली जो प्रूफ देता है वेद, उतना अन्य ग्रंथ देने का। कहा भाई बच्चा जन्म लेता है तो कौन गुरु उसको कहता है कि तू ऐसी आंखें खोल, ऐसे सुन, ऐसे महसूस कर, कौन दे रहा प्रेरणा? अंदर से प्रेरणा मिल रही है इंद्रियों को। वो इंद्र परमपिता परमात्मा पराक्रमी है जो इंद्रियों को प्रेरणा देके आगे प्रेरित करता है। जब वो बच्चा आगे देखता है, गुरु की प्रेरणा प्राप्त हो जाए, तभी संभावना होती है कि ये बच्चा जिंदा रह जाएगा। रोएगा, देखेगा, करेगा, तब कहेगा हाँ बच्चा सोचता बिल्कुल है, इसमें अब कोई डर की वाली बात नहीं है। रोए करे, नहीं आके नहीं खोले, बिल्कुल निस्तेज पड़ा रहे, तो क्या कहेंगे कि इसकी जीने की संभावना बहुत कम है। ये स्थिति है, बस वो ये है। अपने यहाँ भी अगर नहीं चेते, अपने विषयों के अंतर्गत लिप्त रहे और विषयों से हटकर उस परमपिता परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं ले गए, तो हम भी सब के समान ही हैं। सब और शिव में यही अंतर है। शिव परमपिता परमात्मा महादेव है, वो सब शिव बनाता है, सब नहीं बनाता। वो सब तो हमारे लक्षणों से बने हुए हैं, चलते फिरते सभी है, किसी के किसी को परवाह नहीं, किसी के अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार होता है, आतंकार होता है, कोई ध्यान ही नहीं देता। पड़ोसी से पूछे जी कल यहाँ कोई मार गया था, हमें पता नहीं। अब उनसे क्या आशा रख लोगे आप? वो चाहे कितने गुरु बना ले, कितने पैर धो ले, उनका कभी कल्याण होने वाला नहीं। दयानंद जी महाराज ने ये कहा कि अपनी आत्मा के सदृश से दूसरे का सुख और उसके बीच में जाके जितनी रक्षा हो सके, जितना हमारा सामर्थ्य उतनी रक्षा का काम करें। और इस कार्य के लिए चाहे दारुण दुख कितना ही भोगना पड़े, प्राण क्यों नहीं चले जाए, लेकिन इस मनुष्य रूप धर्म से कभी अलग मत होना। वो है कल्याणकारी शिव का मंत्र।
हमारे यहाँ पर गुरु भी सब अलग कर रखे हैं। शैव संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारे तो प्रथम गुरु शिव है, वैष्णव संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारे तो प्रथम गुरु विष्णु है, शाक्त संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारे तो देवी माँ है सबसे गुरु बड़ी। अलग अलग है चीजें दी हुई, कहीं एकता नहीं है। तोड़ने की बात है, जोड़ने की बात तो केवल आर्य समाज ही कहेगा जो वेद की बात कहता है, क्योंकि वेद सबको उस परम पिता परमात्मा की अमर संतान मानता है। इसके अलावा संसार में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो इतनी समानता रख दे तुम। इसलिए इस बात का सबसे ज्यादा बड़ा महत्व है। अब हम हमारी बात के ऊपर चर्चा करते हैं। हम किसके शरण में बैठे हैं? दयानंद जी महाराज। हम अगर सदगुरु मानते हैं तो किसको मानेंगे? दयानंद जी महाराज को। क्यों? उन्होंने सत्य को धारण कर लिया, सत्यम परम धीमहि, और सत्य ही सत्य का प्रवचन किया। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर सत्य रह गया। ईश्वर सच्चिदानंद रूप सत्याज्ञात में भी सब जगह सत्य के ग्रहण करने में सदा उदित रहना चाहिए। 5 जगह इन अपने नियमों में दयानंद जी महाराज ने सत्य को रखा है सबसे पहले, और उसके बाद में जो व्यवहारिक नियम है उनमें आगे की बातें हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है विद्या का प्रकाश करना और अविद्या का नाश करना। विद्या का प्रकाश कब होगा? जब वेद का प्रकाश होगा। वेद का प्रकाश होगा तब परमात्मा की कृपा मिलेगी। कृपा मिलेगी तब विद्या का आगे प्रसार होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। देखो विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, ये कहीं वहीं मिलेगा नहीं। विश्व में कहीं भी आप ढूंढ लेना, चाहिए यूट्यूब पे ढूंढ लेना, चाहिए अन्य कहीं ढूंढ लेना। संसार में अगर गुरु और शिष्य का अगर अनुपम उदाहरण है तो वो देव दयानंद जी महाराज, गुरु विरजानंद जी महाराज का है। 81 साल के तो गुरु और 33 साल लगभग आयु दयानंद जी महाराज की गुरु के चरणों में बैठे, पूरे ज्ञानी थे। और जाते ही उन्होंने, और किस प्रकार थे? पूर्णानंद जी महाराज जो दयानंद जी महाराज के गुरु थे, कंकल में गए तब उन्होंने कहा कि मेरी अवस्था बहुत अधिक हो चुकी है और तर्क के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से अगर आपको कोई संतुष्ट कर सकते हैं तो वो विरजानंद जी महाराज जो मथुरा के अंदर विराजमान है, अट्टालिका है यमुना के किनारे, उसमें वो विराजमान है। व्याकरण के सूर्य नाम से प्रसिद्ध थे। अब ऐसा प्रकाश ज्ञान का आप देख लो जिनके ये आंखें नहीं प्रकृति की, अंदर की आंखें इतनी खुली हुई कि व्याकरण का सूर्य कहते थे उनको। इतने ज्यादा स्वाध्यायशील, अंत्य प्रेरणा से प्रेरित गायत्री मंत्र का जाप करते थे। वो गंगा नदी में खड़े रह के घंटों तक, उनकी बुद्धि उसी से प्रेरित होके और आगे उस विद्वता की तरफ बढ़ी। जब उन्होंने इन ग्रंथों का ज्ञान ग्रहण कर लिया, नहीं तो हमारे को तो नींद आती है अगर इतने ग्रंथों के नाम भी ले लिए हमारे सामने, तो नाम ही पता नहीं हमारे को ग्रंथों जिनको उन्होंने ग्रहण किया, करवाया आगे। अब दयानंद जी महाराज जब गए तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कुछ पढ़े भी हो नहीं, तो कहाँ था पढ़ाऊं, क्या क्या पढ़े जो बता दी। सारस्वत ग्रंथ है, ये कौमुदी है, मनोरमा है, शेखर है, ऐसे ग्रंथ है। उन्होंने कहा ये सारे अनार्स हैं। अगर दूसरी भाषा में अगर अपन समझे तो ये है कि ये जमुना नदी में फेंकने का बिल है, इनको पहले वहां फेंको। क्योंकि जो भी काम हमारे को करना, कोई स्वच्छता आधार धारण करनी है तो पहले अस्वच्छता को, गंदगी को बाहर निकालो। तो ये गंदगी बाहर हटाओ या नाश करते सारे कड़क दिमाग कहते हैं बिल्कुल एकदम। न तो उनसे किसी से आता थी कि भाई मेरा कुछ कर देगा, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। लंगोटी पहनते थे, वस्त्रों की जरूरत नहीं थी, तो वो किसे डरने वाले। आजकल तो आजीजियां करनी पड़ती है सबकी, न अन्यथा फिर वो गुरु नहीं रह सकते। जो आते हैं उनके शिष्य, जिस कैडर का शिष्य आता है उसको उसी कैडर से सम्मान गुरु देते हैं, जब उनका गुरुदंड टिके रहता है।
नहीं ऐसे गुरु नहीं टिका रहता है। और इसके अंदर कहता है सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस राज धर्म तन तीन कर होई बेकीला। ये तो वो गोस्वामी जी महाराज कहते क्या सचिव एक तो सेक्रेटरी, सचिव गुरु जो शिष्य का गुरु है वो सचिव गुरु और ये चिकित्सक वेद, ये जो अगर प्रिय बोलते हैं डर से या लोभ से तो ये तीन का नाश कर देते हैं। सचिव तो कार्य का नाश कर देगा, पूरा राज ही सब खराब हो जाएगा उसका। वेद स्वास्थ्य का नाश कर देगा और गुरु उस शिष्य का नाश कर देगा जिसको पढ़ा है। हरे शिष्य धन शोक न हरे सो गुरु वेद नरक में पड़े। वो गुरु जो है शिष्य का शोक का तो हरण करता नहीं और धन का हरण करने के लिए बैठा है, वो सीधा नरकगामी होता है। हाँ, लेकिन आजकल तो गुरु भी वैसे है, शिष्य भी वैसे। तो फिर दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश लोभी गुरु लालची टेला करे नरक में ठेलम ठेला, इस मारने क्यों हो रहे? तो फिर कल्याण कैसी होगा? वहां पर उनको कहा दयानंद जी महाराज को 13 वर्ष की तपस्या ग्रंथ पढ़े हाथ में लिए फिर रहे थे, उनको ले जाके डाल गए जो नाम ये तो। उसके बाद में उन्होंने 8 ग्रंथ पढ़ाए जब उनके ज्ञान की ज्योति हुई। और इतने नहीं, वो तो इतने कड़क थे बिल्कुल एकदम अनाथ ग्रंथों से बिल्कुल घृणा करते थे कि अगर हमारे संस्कृति का, भारत का, हमारे आध्यात्मिक विचारों का नाश किया है इन अनाथ ग्रंथों ने किया है। भागवत का भी खंडन करते थे और उदाहरण देते थे वो उस बात के अंदर। अनाथ ग्रंथों से बिल्कुल अप्रीति थी उनको। वो कहते हैं कि इनके रचयिता के बारे में देख लो आप, सारस्वत ग्रंथ के रचयिताकार थे, उनका वो वृद्ध थे तो दांत उनके गिर गए आगे वाले, तो उनसे शुद्ध उच्चारण नहीं होता, तो पुंसु शब्द था उसका उच्चारण पुक्सु कर दिया उन्होंने। अब किसी विद्वान वो बैठते जो विद्यार्थी उनमें से भी विद्वान हो सकते हैं, उन्होंने पूछा कि महाराज ये तो आपने पुंसु कर दिया है, तो पुंसु है इसका शुद्ध उच्चारण नहीं, हमने कर दिया तो ठीक है। क्या है? पुंसु शब्द की मात वो मानता बताते हुए, मानता बताते हुए नए ग्रंथ की रचना कर दी उन्होंने। लेकिन वो विद्वान थे, दूर से बैठे वाले सारे विद्वानों ने कहा वो प्रतिष्ठा तो उनको नहीं मिली, उनको शब्द ही रहा, लेकिन उनकी धृष्टता देखो, अपने बात को सिद्ध करने के लिए अशुद्ध को भी शुद्ध बना के और किताब प्रस्तुत करने की कोशिश, वो इसलिए वो घृणा करते थे। और एक थे भट्टोजी दीक्षित, उनसे मान घृणा करते थे। वो कहते थे कि ये जो व्याकरण की कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी है ये नहीं, इनकी जगह महाभाष्य पढ़ो, निघंटु पढ़ो, निरुक्त पढ़ो, अष्टाध्यायी पढ़ो। अगर ये चीजें आप पढ़ोगे तब कल्याण होगा। और भट्टोजी दीक्षित के लिए तो वो इतने प्रसन्न रहते थे, रोजाना अपने शिष्यों को कहते हैं कि इसके दूध लगाओ, नाम लिख देते भट्टोजी दीक्षित, सब दूधों से दूध लगाओ उसके। और ये काम दयानंद से भी करवाया, इतने प्रसन्न रहते थे कि पूरे भारत का जो हमारा वैदिक साहित्य उसका सारे का सत्यानाश इन्होंने किया। तो ऐसे गुरु थे वो, उनके शिष्य वो दयानंद जी महाराज। 33 साल की अवस्था, गुरु का क्या सेवा करेंगे, क्या पैर धोएंगे, जरा से नाराज हो गए, लस्टी का प्रदान किया यहाँ पर लाठी का, तो उनके बहुत ज्यादा चोट आई और जिंदे थे जब तक उनके वो लाठी का निशान बना हुआ था चोट का, जो विद्याधन जी महाराज ने मार दिया था। पूछा कहते कि उन्होंने कचरा निकाल के एक प्रकार, वो विद्यानंद जी महाराज तो प्रजातक्षु थे, उधर से निकले, पैर उस पे गिर गया, तो किसने निकाला, आज सफाई किसने की? कि दयानंद जी ने की, उन पे उसका लस्टी का प्रदान किया। लेकिन उन्होंने उसको बुरा नहीं माना। शाम के टाइम पैर दबाते टाइम कहा, गुरुवर मेरा शरीर तो ब्रह्मचर्य से युक्त है, पत्थर सदृश है, आपका ये कोमल वृद्धावस्था का शरीर है, कहीं आपके ज्यादा नुकसान हो गया होगा, मुझे माफ करिए। बोलो इतनी श्रद्धा। और यहाँ पर तो ये दिखावा नहीं था इस प्रकार का। हाँ, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु भगवंता, ये ऐसे नहीं कहते थे नाटक, ये वास्तविकता थी। जब वो आगे बढ़े और क्या शिष्य उनको दे देंगे, गुरु भेंट दी, फलाना करी, देवन की भेंट दे दी,
उन्होंने कहा क्या चाहिए? कि तेरा जीवन चाहिए। किस लिए? अस्तो मां सदगमय के लिए, असत्य को हटा के सत्य को स्थापित करने के लिए जीवन चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अनाथ ग्रंथों को हटाकर आठ ग्रंथों की ज्योति जलाने के लिए तेरा जीवन चाहिए। मृत्योर मां अमृतम गमय, अपने व्यवहार से अपने आदर्श स्थापित करके मरण धर्मा संसार के अंतर्गत रहते हुए उस परमपिता परमात्मा का योग के द्वारा कैसे साक्षात कर ले, ऐसी लोगों को विद्या सिखाने के लिए तेरा जीवन चाहिए। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हम कहते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे विचारों को अंदर लाए, तब पता लगता है गुरु शिष्य क्या होते हैं। तो देखो मेरा समय अवधि पूरी हुई। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आपका ज्ञान निरंतर, दयानंद जी महाराज, सदानंद जी महाराज की जो आपस में मन स्थिति थी, श्रद्धा भाव था, उसकी कृपा हमारे पे बनाए रखे।